आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है हाउ विराट कोहली चेंज्ड इंडियन क्रिकेट। स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी से। कहाँ से स्टार्ट करना है, जब वो पैदा हुए या जब वो अंडर 19 खेल रहे थे? नहीं, तेंदुलकर जब इंटरनेशनल खेल रहे थे 16 की एज में, तब वो 17-18 की एज में जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, पर्थ वाली 100 के बाद लोगों ने कहा था कि हाँ यार ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग है। विराट कोहली के साथ वो स्टोरी अंडर 19 क्रिकेट में ही जुड़ने लग गई थी। आपने रोहित शर्मा की इंटरव्यू सुनी हो, रोहित शर्मा उनसे अगले बैच के प्लेयर थे, तो कहते कि शिखर धवन को देखना मेरे लिए इतना बड़ा वो था कि उनसे मिलना है, देखना है, कि उनका नाम इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा था कि अनहर्ड ऑफ चीजें उन्होंने करके दिखाई हैं। तो बात सही है, शिखर धवन के साथ तो वो रहा है, पर शिखर धवन के टेक्निकल कुछ फ्लॉज थे जिसके कारण क्रिकेटिंग गुरुज में उनकी इतनी बात नहीं थी, क्रिकेटिंग सर्कल्स में उनकी बात ज्यादा थी। विराट कोहली को तो प्योरेस्ट से लेके हर बंदा देखता था कि इस बंदे की गेम, रिस्क प्ले, हर कुछ टॉप नॉच है। मतलब पीपल एक्सपेक्टेड हिम टू बी द स्टार फ्रॉम डे वन। क्योंकि अब देखो 2008 से पहले आईपीएल ही नहीं था, तो फर्स्ट आईपीएल, पार्टीज, चीयर लीडर्स, ये सब चीजें किसी ने देखी नहीं थी कभी। तो क्रिकेट में इतना ग्लैमर एकदम से आया, तो इट वाज काफी हद तक वो रियान पराग मोड में आए थे। रियान पराग नया आया था आईपीएल में। हाँ, आप कह सकते हो। बहुत लोग हैं, बहुत लोग इसमें भये हैं, तो लोगों को ये लगा कि कहानी अब तो शायद बिखर गई है। तो देन ही मेड अ कमबैक 2009 ऑनवर्ड्स से उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमबैक किया। जब फिटनेस पे उन्होंने काम करना स्टार्ट करा था, तो जो उनका वो तरीका था डबल लेने का, कि ऐसे थम हाथ रख के नीचे अपनी फुल बॉडी स्ट्रेच करके एंड फिर वहां से पुश लेके जो दोबारा जाते हैं, मतलब ये जो दिखाई थी वो टेक्निक, वो बहुत कम लोग कर रहे हैं आज भी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि विराट को क्योंकि जब टीम मिली, टेस्ट टीम मिली, तो कहीं ना कहीं तब इंडियन क्रिकेट का इन टोटलिटी फोकस भी हो चुका हुआ था कि फास्ट बॉलर्स पे फोकस करना। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज धोनी के पास कौन थे बॉलर्स? शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, ये 3 की बॉलर्स थे। विराट को जब टेस्ट क्रिकेट मिली तो यही 3 बॉलर्स थे। बुमराह बाद में आया 18 में जाके। बुमराह तो बहुत लेट है। तो अगर आप धोनी कह रहे हो देखो, तो काफी ऐसे डेज होते थे इंडियन टीम के जहाँ इंडियन टीम बिल्कुल गोइंग थ्रू द मोशन वाले मोड में आ जाती थी। Exactly. बॉलिंग हो रही है, रन पड़ रहे हैं, अपने आप से बैट्समैन गलती करेगा तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली, क्या एग्जैक्ट टॉपिक क्या होगा वो तो हमें भी अभी डिसाइड करना है, पर अगर बेसिक लेवल पे अगर मैं बताऊं तो दैट इज़ अराउंड लव एंड हेट रिलेशनशिप ऑफ विराट कोहली, और आप कह सकते हो जर्नी ऑफ विराट कोहली, या आप ही कमेंट सेक्शन में ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद सजेस्ट कर सकते हो कि क्या टॉपिक क्या होना चाहिए इस पॉडकास्ट के बारे में। इन टोटलिटी दीपक सर थोड़ा सा बताओगे? यार यही है, काफी सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द रोल ऑफ विराट कोहली एंड व्हाट हैज बीन हिज जर्नी, बिकॉज ही इज वन क्रिकेटर हु हैज डिवाइडेड द क्रिकेट वर्ल्ड इन 2 पार्ट्स। यू ईदर लव हिम और यू हेट हिम वाला फंडा रहा है, तो वही देखना है कि कहानी किस तरफ है। बिकॉज मैंने कभी, मतलब वो पर्सनालिटी इतनी डायनामिक और इतनी ज्यादा फायर वाले हैं कि या तो लोग उनके पीछे पागल हैं, दीवाने, मतलब क्रेजी लेवल पे, या बिल्कुल से, या फिर लोग उनको बिल्कुल ऐसे हैं कि उनको ट्रोल करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। मतलब ही इज वन क्रिकेटर हु आई डोंट थिंक सो देयर कैन बी अ पैरेलल टू हिम इन क्रिकेट। ऑब्वियसली बाकी वर्ल्ड्स में है, स्पोर्ट्स में है, बट क्रिकेट में किसी ने इतना ब्रूटली फैंस को डिवाइड किया वैसा कभी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। और जो डिवाइड भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो डिवाइड आया एक्चुअल, वो कैप्टनसी रिलेटेड थिंग्स में ज़्यादा आया डिवाइड। वैसे तो इतना डिवाइड नहीं था, एज अ प्लेयर लेके कोहली के साथ इतना तो डिवाइड कभी नहीं रहा। वो भी था यार, बिकॉज रीजन क्या है ना, जो उनसे पिछले लेजेंड्स थे, सचिन, लक्ष्मण, द्रविड़, वो डिफरेंट मोल्ड के प्लेयर्स थे। मतलब वो आपके बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि वो जो, मतलब आप द गाय यू वांट योर पेरेंट्स टू मीट टाइप्स वाले माइंडसेट वाले बंदे थे। मतलब हमारे प्यारे प्यारे से सभी, मतलब कि मेरा बेटा कैसा हो वाले मोल्ड वाले लोग। तो गांगुली वाज वन गाय जिसने पहली बार वो प्लेइंग विद द फायर वाला एटीट्यूड दिया था, बट दैट टू बिकॉज टीम वाज सच, तो यंगस्टर्स में थोड़ा बहुत दिखता था, बट इतना नहीं दिखता था। विराट कोहली इज वन गाय हु टुक एवरीबडी हेड ऑन। वो तो दादा ऑन स्टेरॉइड्स है। हाँ, वो तो अलग ही लेवल है यार। मतलब जो उन्होंने अपनी पहली ऑस्ट्रेलियन सीरीज से जो करके दिखाया 2012 में, और वो जो हमेशा उन्होंने रखा है कि ऑलवेज, मतलब ही हैज सच अ पर्सोना कि विकेट कौन ले रहा है, फोकस इन पे ही है।
मतलब बिकॉज एंड ही इंटिमिडेट्स ऑपोजिशन, ही गेट्स इनटू देयर अंडर देयर स्किन. तो वो मेंटालिटी बहुत बड़ी चीज़ है. और ऑब्वियसली दैट इज सम प्योरिस्ट हैं जो कहते हैं कि नहीं ये सही है, और जो समझते हैं क्रिकेट को बहुत डीप में, वो समझते हैं कि यार इस बंदे ने इंडियन क्रिकेट चेंज की है. तो वो पर्सपेक्टिव है, दैट इज में उनका थोड़ा ऐसा रहा तो क्या है. ये टॉपिक हो सकता है हाउ विराट कोहली चेंज्ड इंडियन क्रिकेट? आई वुड से मान सकते हैं. है ना? तो कह सकते हैं. यही टॉपिक है हमारा आज का. हम दोबारा स्टार्ट करते हैं. सो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है हाउ विराट कोहली चेंज्ड इंडियन क्रिकेट. सो स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी से. कहाँ से स्टार्ट करना है, जब वो पैदा हुए या जब वो अंडर 19 खेल रहे थे? नहीं, क्रिकेटिंग जर्नी देखते हैं. अंडर 19 डेफिनेटली, बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो 2008 में कैप्टन थे तो अंडर 19 लेवल पे ना जनरली कभी किसी प्लेयर के बारे में ऐसी बातें नहीं होती हैं यार कि ये बंदा ना नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है स्पोर्ट्स में. तेंदुलकर जब इंटरनेशनल खेल रहे थे 16 की एज में, तब वो 17-18 की एज में जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, पर्थ वाली 100 के बाद लोगों ने कहा था कि हाँ यार ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग है. विराट कोहली के साथ वो स्टोरी अंडर 19 क्रिकेट में ही जुड़ने लग गई थी. अगर तुम उस वर्ल्ड कप अंडर 19 के पैनलिस्ट की बात सुनो, कमेंटेटर्स की बात सुनो, पीपल न्यू दैट दिस गाय इज द नेक्स्ट बिग थिंग. पर ये बात शिखर धवन के लिए भी कही गई थी वैसे. यस डेफिनेटली. उन्होंने तो 100s मारे थे वर्ल्ड. 300 थे. 300 थे और 2 आई गेस 90s 80s. मतलब काफी अच्छा था, मतलब हाईएस्ट. मतलब वैसा सब किसी का भी नहीं गया है. तो वो तो मतलब अगर आपने रोहित शर्मा की इंटरव्यू सुनी हो तो रोहित शर्मा कहते हैं कि जब रोहित शर्मा उनसे अगले बैच के प्लेयर थे तो कहते हैं कि शिखर धवन को देखना मेरे लिए इतना बड़ा वो था कि उनसे मिलना है, देखना है, क्योंकि उनका नाम इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा था कि अनहर्ड ऑफ चीजें उन्होंने करके दिखाई हैं. तो बात सही है, शिखर धवन के साथ तो वो रहा है, पर शिखर धवन के टेक्निकल कुछ फ्लॉज थे जिसके कारण क्रिकेटिंग गुरुज में उनकी इतनी बात नहीं थी, क्रिकेटिंग सर्कल्स में उनकी बात ज्यादा थी. विराट कोहली को तो प्योरेस्ट से लेके हर बंदा देखता था कि इस बंदे की गेम, रिस्ट प्ले, हर कुछ टॉप नॉच है. मतलब पीपल एक्सपेक्टेड हिम टू बी द स्टार फ्रॉम डे वन. ओके. और वो फायर, वो पर्सनालिटी उनके डे वन से थी, वो दिख रही थी, काफी हद तक दिख रही थी. तो कैसा रहा था अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे. वर्ल्ड कप तो जीते थे. और ऑब्वियसली मतलब उस टूर्नामेंट में इनकी काफी बातचीत थी. मतलब एक दो इनिंग्स काफी, आई थिंक सेमीफाइनल्स में अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही प्लेड अ वेरी ब्रिलियंट नॉक. फाइनल तो ऑब्वियसली काफी लो स्कोरिंग मैच था, तो उसमें दो दे वन क्लोजली, तो कैप्टनसी भी ऑब्वियसली उनकी काफ़ी लाइमलाइट में आई थी. उसके बाद आईपीएल में पिक हुए आरसीबी के लिए. 2008 की आरसीबी टीम अगर आपको याद हो, डैडीज टीम, कुंबले की टीम, डैडीज टीम जिसे बोलते थे. तो उसमें डैडीज टीम में ये बेचारे थोड़े से एक इन्फेंट ही थे, तो थोड़ी पार्टीज में बह गए थे ज़्यादा. तो ही वॉज नोन मोर फॉर हिज पार्टीज एंड लेस फॉर हिज क्रिकेट. तो वो एक डार्क फेज ऑफ विराट कोहलीज करियर था, बिकॉज पीपल थॉट दैट एक यंगस्टर है, इतना ग्लैम. क्योंकि अब देखो 2008 से पहले आईपीएल ही नहीं था, तो फर्स्ट आईपीएल, पार्टीज, चीयर लीडर्स, ये सब चीजें किसी ने देखी नहीं थी कभी. तो क्रिकेट में इतना ग्लैमर एकदम से आया, तो इट वाज काफी हद तक वो रियान पराग मोड में आए थे. रियान पराग नया नया आया था आईपीएल में. हाँ, आप कह सकते हो. बहुत लोग हैं, बहुत लोग इसमें भये हैं. तो लोगों को ये लगा कि कहानी अब तो शायद बिखर गई है. But then he made a comeback 2009 onwards से उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में कमबैक किया. काफ़ी अच्छा किया. वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली ही स्टार्टेड रियली वेल विद 100, और फिर फाइनल्स में बड़ी क्रिटिकल नॉक खेली जब इंडिया अर्ली 2 विकेट्स खो गए. और उसके बीच में थोड़ा इतना अच्छा नहीं कर पाया, बिकॉज फ्लोटर की तरह खिलाया उनको, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी नंबर 7. तो वो हर पोजीशन पे खेले हैं उस वर्ल्ड कप में, तो दैट्स वाई इतना कुछ निखर के नहीं आया. क्वार्टर फाइनल में ही वॉज प्लेइंग वेल जब उन्होंने एकदम से फुल टॉस बॉल डेविड हसी की, जो माइक हसी के ट्विन ब्रदर थे, फुल टॉस बॉल सीधा उठा के मिडॉन के हाथ में मार दी थी, जहां बिल्कुल इंडिया जीतता हुआ मैच एकदम फंसा गया था. पर अदरवाइज हॉट एंड कोल्ड वर्ल्ड कप था. स्टार्टेड वेरी वेल बट देन फेज्ड आउट, और फिर फाइनल में भी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स दिया. एग्जैक्टली. वो फाइनल की नॉक तो मेरे को आज भी याद है, कितने 35 रन मारे थे वो आज भी याद है, क्योंकि जब वो हमारे दोनों ओपनर्स जब चले गए थे, ओपनर्स जब वो गए थे, तो एक बार तो ऐसे लगा था कि भाई फंस गया मैच. और कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते थे कि ठीक है. और वो इनिंग्स की इंपॉर्टेंस ना, मैं पूरा जब क्रिकेट का हमने 2011 वर्ल्ड कप का पॉडकास्ट करना है उसमें डिटेल में समझाऊंगा कि इंडिया का वो कैंपेन कितना अनोखा कैंपेन था. और वो भी कहीं ना कहीं मतलब जितनी सैनिटी के साथ वैसे विराट खेल रहे थे फाइनल की इनिंग्स में, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लक अगेंस्ट चला गया, जो वो शार्प कैच पकड़ लिया था. हाँ, और वो टॉप एज, मतलब टॉप एज तो नहीं था, मतलब वही, हाँ मतलब टॉप एज ही था इनफैक्ट. जो वो खेल रहे थे ऑन साइड पे और टॉप एज लग के ऑफ, मतलब कॉटन बॉल हो गए थे. और कैच तो बहुत शार्प था, बहुत शार्प कैच था, नो डाउट अबाउट इट. और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है उनके बारे में कि व्हेन तेंदुलकर गॉट आउट
एंड आई वाज गोइंग इन, तो इट फेल्ट लाइक आई एम गोइंग इनटू अ ग्रेवयार्ड बिकॉज एकदम वानखेड़े पूरा शांत हो गया था. तो माय हीरो इज कमिंग आउट एंड आई एम गोइंग इन. तो बड़ा बड़ा प्रेशर वाला सिनेरियो होता है यार एक 22 साल के लड़के के लिए वो सब. पर ये चीज़ थी जो मेरे को उस इनिंग्स में भी देख के लगी थी कि कहीं ना कहीं विराट के जो खेलने का तरीका है वो बहुत कंफर्टिंग है. आपको देखते हुए ना ऐसा लगता है कि ये आउट नहीं होने वाला. यार 2012 ऑनवर्ड्स तो आई एम वेरी श्योर कि कितने साल ऐसा रहा है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में तो ऐसा लगता था कि विराट, अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जैसे टॉप बॉलिंग लाइनअप्स थे उस एरा के बेस्ट टीम्स थे, कि अगेंस्ट भी वो आउट ही नहीं होंगे. मतलब रन बनेंगे, ऑटोमेटिकली बनेंगे, और बनते भी थे. उनकी वनडे की एवरेज, T20 की एवरेज सभी इतनी इंसेन लेवल्स पे हैं. मतलब गेम प्ले बहुत सॉर्टेड है. मतलब क्या करेंगे गैप्स निकालने में. आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर ब्रायन लारा अगर मैं किसी को बोलूंगा इवन बेटर देन सचिन तेंदुलकर, बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, तो वो विराट कोहली है. उनकी एबिलिटी टू फाइंड गैप्स बहुत ब्रिलियंट है. क्यों? बिकॉज वो टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है पर वो कन्वेंशनल प्लेयर नहीं है. वो इतने प्यारे रिस्ट एंगल्स ये सब यूज करते हैं, तो वो इंस्टिंक्टिव प्लेयर है. मसल मेमोरी उनकी इंस्टिंक्टिव है, तो उनको समझ आता है, उनको गैप्स दिखते हैं कि इधर ही मारूंगा, ऐसे ही मारूंगा. तो प्लस रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तो ऑब्वियसली उन्होंने इतना काम किया है. तो जो उनकी रनिंग का मतलब जब उन्होंने चेंज करा था, क्योंकि उनको जब फिटनेस पे उन्होंने काम करना स्टार्ट करा था, तो जो उनका वो तरीका था डबल लेने का, कि ऐसे थम हाथ रख के नीचे अपनी फुल बॉडी स्ट्रेच करके एंड फिर वहां से पुश लेके जो दोबारा जाते थे, मतलब ये जो दिखाई थी वो टेक्निक वो बहुत कम लोग कर रहे हैं आज भी. और ये दैट्स व्हाई यार जो लेजेंड्स होते हैं उन्होंने हमेशा मतलब क्रिकेट को कहीं ना कहीं इवॉल्व किया है. देखो 2011 में ही मेड हिज डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट वेस्ट इंडीज टूर पे. सचिन नहीं गए थे, काफी मेजर दिग्गज मिसिंग थे, और इंग्लैंड टूर से पहले हुआ था. एंड ही वाज फाउंड वांटेड. शॉर्ट बॉल उनसे बिल्कुल नहीं खेली गई थी. ही वाज ऑल ओवर द प्लेस. तो एवरीबडी थॉट कि ये टेस्ट करियर तो खत्म है इनका, तो नेक्स्ट बड़े प्लेयर तो नहीं बन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में. देन इंग्लैंड टूर में ही डिडंट प्ले एनी मैच, बट उस इंग्लैंड टूर में उन्होंने बॉलिंग कोच की हेल्प से, सचिन तेंदुलकर की हेल्प से इतना नेट में शॉर्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस की, इतना उतना माइक्रो टेक्निक्स पे काम किया कि व्हेन ही वाज पिक्ड फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर ही लुक्ड अ क्लास अपार्ट. और मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म करना, जब क्राउड इतनी हॉस्टाइल और ब्रूटल होती है, एंड व्हेन दे सी समबडी हु इज एग्रेसिव, उसको तो वैसे ही छील देते हैं वो. और वो हमने हरभजन के केस में देखा ही था. देखा है, बिल्कुल सही. और वो मिडिल फिंगर इंसिडेंट था जो उन्होंने क्राउड को फिंगर दिखा दी थी, वो सब चीजें. बट पता है होता क्या है, व्हाट आई वाज, जब उनका वो ऑस्ट्रेलिया टूर चल रहा था, तो कोइंसिडेंटली आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया दैट टाइम. तो मैं अपने हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था वहाँ पे. तो बाय द टाइम टूर वाज एंडिंग, विराट का कद बढ़ता जा रहा था, बिकॉज उन्होंने एडलेड में 100 किया, उसके बाद उन्होंने जो होबार्ट में 100 किया था, 133 नॉट आउट, जो उन्होंने मलिंगा को मारा था वहाँ पे 320 36 ओवर में चेज कर दिया था. वो तो मतलब दैट शोड द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियन फ्यूचर बैट्समैनशिप कि अब क्या होने वाला है. हाँ, और ये वो मोमेंट्स थे जहाँ पे अब ये कंफर्म हो गया था कि सचिन की या जो बड़े जायंट्स हैं अब इनकी कमी नहीं होएगी टीम कमी में. नहीं होगा. अब ट्रांजिशन आने वाला है, और ट्रांजिशन अच्छे हाथों में है. तो और उस इनिंग्स के बाद उन्होंने जाते ही अगला एशिया कप में 183 पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा. तो क्लियरली रिमेंबर विराट कोहली के कोच ने कहा था उन्हें कि विराट जो तूने इनिंग्स खेली है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स है, और उसने अगले हफ्ते में उससे बेटर इनिंग्स खेल के दिखा दी. तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली. उसके बाद भी 2012 में ये 2 इनिंग्स खेलने के बाद जब IPL हुआ, दैट वाज द टाइम ही रियलाइज कि इफ आई वांट टू बी द टॉप क्रिकेटर एथलीट, तो ये ऐसी फिजिक नहीं होनी चाहिए, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट. ये कितनी, मतलब आप ये समझ रहे हो कि एक प्लेयर लेवल पे, कि ऑब्वियसली बिकॉज विराट का ये माइंडसेट था कि जैसे माइकल जॉर्डन रहे हैं बास्केटबॉल में, है ना, उसेन बोल्ट रहे हैं रनिंग में, विंबलडन में अगर हम बोलें तो हमने देखा है फेडरर है ना. या तो जैसे फुटबॉल में आई वुड से क्लोजेस्ट इज रोनाल्डो है ना, ही इज द क्रिकेटिंग मोल्ड ऑफ दैट ओनली. ठीक है. तो विराट ने बहुत जल्दी ये चीज़ समझ ली थी कि क्रिकेट में अभी भी वो कैरेक्टर मिसिंग है भैया. बिल्कुल सही. नो डाउट टेक्निक के दम पे जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा करा, और क्योंकि स्पोर्ट्स भी जो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स है वो भी काफ़ी तक इवॉल्व हो चुकी थी, और उस जितनी इवॉल्व गेम हो गई थी उतने इवॉल्व प्लेयर्स नहीं हुए थे. तो विराट ने ये देखा कि ये गैप है बहुत इंडियन बड़ा. क्रिकेट में तो बहुत बड़ा गैप था. इंडियन क्रिकेट वाज अ वेरी
आई वुड से टायर्ड फील्डिंग यूनिट, मतलब थके हारे आते थे हम। मतलब सेना कंट्रीज में तो कम्पीट इसलिए भी नहीं कर पाते थे कि फील्डिंग में हम बहुत पीछे होते थे। कोई ना कोई क्रिटिकल कैच छूट जाएगा, रन आउट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, यूज्ड टू लूज बिकॉज ऑफ दीज रीजन। इनसे से कारण हारे हैं बहुत मैचेस बड़े बड़े। तो ये चीज़ उन्होंने डेफिनेटली देखी। और एक पंजाबी के लिए बहुत मुश्किल होता है यार ये सब। मतलब नॉर्थ इंडियन दिल्ली का लड़का, खाने पीने का बचपन से शौक, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ईजी। ना हमारा जेनेटिक मेकअप वैसा है और ना हमारी आदतें वैसी हैं। तो अभी भी छोले भटूरे अभी भी मिल जाए तो कुछ भी मिल जाए भाई खाने पीने को। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन 2012 उन्होंने किया। देन ही हैड अ लीन पैच ऑल्सो। मतलब उसके बाद पाकिस्तान जब इंडिया आई थी, तो जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ली, उनके बाद की पहली सीरीज इंडिया हारी थी 2-1 पाकिस्तान से। और मतलब जुनैद ने बिल्कुल खोल के रख दी थी विराट कोहली की टेक्निक। और मतलब कंसिडरिंग कि आपने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो इट्स नॉट ईजी। एंड सर्टन टाइम्स यू गेट इनटू योर शेल ऑल्सो थिंकिंग कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। एंड देन ऑब्वियसली पिक्ड अप, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हम अगले साल। धीरे धीरे उनका नाम बढ़ने लगा। ब्यूटीफुल चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत ही बढ़िया गई थी। आई गेस टॉप 3 ने ही दहशत मचा रखी थी। रोहित, शिखर, वो एक ऐसा एरा था जो टॉप 3 की दहशत शुरू हुई थी जिससे। हाँ, तो और वो फाइनल में तो टॉप स्कोरर थे और काफी देर तक चली थी ये टॉप 3 वाली। और ये टॉप 3 की वजह से ही कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान भी ये फेस कर रही है, ये प्रॉब्लम कितना कर चुकी है कि टॉप 3 जब टीम बहुत ज़्यादा हैवी रिलायंट हो जाती है तो मिडल ऑर्डर बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट हो जाता है, जो हमने फिर वर्ल्ड कप्स में देखा। बिल्कुल सही। हालांकि वो आज तक नहीं समझ आता मेरे को कि क्यों राइडू की जगह 19 में विजय शंकर को लिया गया था। वहाँ भी आएंगे, चलो बाद में आते हैं वहाँ पे। पर वो मेरे को ना एक इतना बड़ा मिसिंग पीस लगता है ना कि क्यों हुआ। खैर एनीवेज एक और वर्ल्ड कप हो सकता था, बट चलो कमिंग टू द पॉइंट। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पे थे हम। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कद तो बढ़ गया डेफिनेटली इंडियन। मतलब टेस्ट मैचेस में उन्होंने आई क्लियरली रिमेंबर न्यूजीलैंड के साथ था इनिंग्स, उन्होंने चेस करते हुए टेस्ट मैच जितवाया था। मतलब नो डाउट इंडिया ऐसे ट्रबल में नहीं थी, पर उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर वाज लुकिंग सो ऑर्डिनरी एंड विराट कोहली वाज लुकिंग अ लीग अपार्ट। और ये इवन जो हमारे बहुत फेमस क्रिकेट हिस्टोरियन भी रहे हैं मिस्टर गुआ उन्होंने भी ये पॉइंट मेंशन किया है इसके बारे में। 2018 का उनका आर्टिकल था कि सचिन लुक द क्लास अपार्ट इन दैट, सॉरी विराट कोहली। और फिर साउथ अफ्रीका टूर पे उन्होंने क्या ब्रिलियंट परफॉर्म किया था। मतलब ऑलमोस्ट 100 आ गई थी उनकी एक ही टेस्ट मैच में, जहाँ पे ही स्कोर्ड 96 एंड देन स्कोर्ड 100। और एवरीबडी न्यू कि स्टार इज बॉर्न। और देन बहुत बड़ा टर्न अराउंड 2014 इंग्लैंड सीरीज। जेम्स एंडरसन खोल के रख दिया था, कुछ समझ ही नहीं आया था। 10 इनिंग्स 5 टेस्ट मैचेस 134 रन 13.4 की एवरेज, और कुछ समझ नहीं आया था उनको कि हो क्या गया है। एंड दैट वाज द लोवेस्ट आई थिंक ही हैड हिट एट दैट टाइम। और तब उन्होंने फिर से सचिन की काफ़ी हेल्प ली थी टू वर्क ऑन हिज टेक्निक। एंड बट एवरीबडी थॉट कि नो देयर इज अ वेरी बिग चिंक इन हिज आर्मर एंड ही विल नॉट बी एबल टू रेक्टिफाई इट, कि अब लोगों को समझ आ गया है। एंडरसन ने अभी रिसेंटली बोला है अपने इंटरव्यूज में कि वो एक टाइम था जब लगता था कि विराट को तुम किसी भी बॉल पे आउट कर सकते हो। दिस इज हाउ यूज्ड टू थिंक अबाउट विराट एट दैट टाइम, तुम किसी भी बॉल पे उसे आउट कर सकते हो। वहाँ से विराट कोहली, और ये डिफाइन करता है एक लेजेंड में और एक somebody who could have been a legend, कि how you are able to bounce back from such a situation. This is why I think this guy is special. और आप उसके बाद सोचो कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी कितनी बड़ी चीज़ें हुई। उससे अगला मेजर टूर्नामेंट जो सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया में थी। आते उन्होंने पहले मैच में धोनी नहीं खेले बिकॉज धोनी वांटेड टू गिव अ हिंट कि मेरी टेस्ट क्रिकेट डन होने वाली है, तो बाहर ही जाने वाले थे वो। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने कैप्टन किया एडलेड में एंड ही शोड व्हाट ही इज। उन्होंने मतलब 350 के टारगेट को पूरी चेस करने की कोशिश की। और एक चीज़ उन्होंने और दिखाई अपनी कैप्टनसी के बारे में कि वो जो इंस्टिंक्टिवली टीम सिलेक्शन करते हैं उसमें वो अच्छे नहीं है। उन्होंने करण शर्मा को पिक किया उस टेस्ट मैच में, विच वाज अ डिजास्टर। मतलब ही वाज अंडर कुक फॉर टेस्ट क्रिकेट। और शायद अगर इंडिया हारा वो टेस्ट मैच तो उसे और ना हारा, बिकॉज वो थोड़ा ओवर पावर कर गया था ऑस्ट्रेलिया टोटल बैटिंग में। और मुरली विजय के साथ मिलकर उन्होंने मैच जितवा दिया था। अगर वो कोलैप्स ना होता तो आई थिंक वो शायद इंडियन क्रिकेट की नहीं, शायद वर्ल्ड क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से होती। ट्विन हंड्रेड्स एडलेड में, फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन, स्पीक्स वॉल्यूम्स। एंड उससे पिछली कहानी देखो ना, पिछली सीरीज में क्या करके आए हैं। जितने आपने पूरी सीरीज में स्कोर नहीं किया उतना आपने पहली इनिंग्स में स्कोर कर दिया। exactly. और अगली इनिंग्स में उसे और बेटर कर दिया। तो बहुत बड़ी बात थी। एंड देन व्हेन धोनी, लेजेंड लाइक धोनी, लेफ्ट
द टेस्ट टीम इन बिटवीन द सीरीज, जो कि जनरली होता नहीं है ऐसा। और उस टाइम पे इंडियन टेस्ट क्रिकेट वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग। हम सेना में तो रौंदे जा रहे थे लिटरली। वो तो धोनी के कैप्टनसी में भी हम नहीं कर पाए एक्सेप्शनल। इंग्लैंड में 4-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया 4-0 हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड में 1-0 हारे, साउथ अफ्रीका में 1-0 हारे। तो हम ऑल सेना कंट्रीज के 12 टेस्ट मैचेस में 10 टेस्ट मैच हारे थे। अच्छा, एक और चीज़ बोली जाती है इसमें, मैं ऐड करना चाहूँगा कि धोनी के टाइम पे जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी जो क्वालिटी है वो कुछ भी नहीं थी इन कंपेरिजन टू, क्योंकि पैरेलली इंडिया एनसीए में काम कर रही थी फास्ट बॉलर्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि विराट को क्योंकि जब टीम मिली, टेस्ट टीम मिली, तो कहीं ना कहीं तब इंडियन क्रिकेट का इन टोटलिटी फोकस भी हो चुका हुआ था कि फास्ट बॉलर्स पे फोकस करना। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज धोनी के पास कौन थे बॉलर्स? शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, ये 3 की बॉलर्स थे। विराट को जब टेस्ट क्रिकेट मिली तो यही 3 बॉलर्स थे। बुमराह बाद में आया 18 में जाके, बुमराह तो बहुत लेट आया। तो विराट ने उन्हीं बॉलिंग यूनिट को ज्यादा लीथल बनाया, उनकी फिटनेस। पर उमेश को लेके आए वो। उमेश भी पहले से थे पिक्चर में। 2012 का जो टॉर था ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया गई थी, जो विराट का पहली टेस्ट सीरीज थी, वहाँ भी उमेश खेले थे। मुझे याद, उनकी 150+ की बॉल्स काफी अच्छा क्लॉक कर रहे थे वो। तो ऐसा नहीं था, ये कोर ऑफ द इंडियन फास्ट बॉलिंग तो वही था। तो ओनली बॉलर विच इज एडेड कि जहीर गए और उसकी जगह बुमराह आए। जहीर जाने के बाद थोड़ा वैक्यूम रहा, फिर बाद में बुमराह भी बहुत लोग 2018 में आए हैं। तो ये विराट की आई वुड से एक वो लेगेसी। और प्लस एक आप सोचो, आप एक बैट्समैन हो जिनको आपको पता है कि नेक्स्ट इन द लाइन टू बिकम बिग है। वहाँ जब वो टेस्ट कैप्टन बने 2014 में, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी रही है कि उन्होंने इंडिया में होम पिचेस को बिल्कुल बॉलर फ्रेंडली विकेट्स बना दिया। उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स डिमांड की। दैट इज द रीजन आज हम उन्हें स्टीव स्मिथ जितना डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के उन पाटा विकेट्स में पागलों की तरह रन मारे। नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ शायद विराट से बड़ा नाम है, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग नहीं रियलाइज करते कि जब विराट कैप्टन बने, जो एक्चुअली में उनकी होम क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में एक तरह से स्टार्ट ही थी, उससे पहले वो ज़्यादा खेले भी नहीं थे इंडिया में, तब उन्होंने हर सीरीज में बॉलर ओरिएंटेड विकेट्स डिमांड की। और इसलिए रिजल्ट्स भी आते थे, रिजल्ट्स भी आते थे, पर उससे एज अ बैटर आपको वो लंबे लंबे शतक मारने के चांसेस तो नहीं मिलते थे ना। तो अगर आप इजीली 60-70 की एवरेज होम कंडीशन में रख सकते थे, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया। तो ही वॉज वन गाय हु सेड कि मुझे रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मुझे ऐसे विकेट्स नहीं चाहिए कि जिन पे 2-2 दिन तक मैं बैटिंग कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इंडियन क्रिकेट में चीज़ें होती नहीं है। ये अगर किसी ने किया तो विराट कोहली से पहले सिर्फ सौरव गांगुली ने किया। सौरव गांगुली को मैं अगर पैरेलल रखूंगा तो मैं एलन बॉर्डर के रखूंगा, समबडी हु ट्रिगर्ड दैट फायर ऑन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। वैसे ही इन्होंने इंडियन क्रिकेट को किया। देन MS धोनी ने जो किया वो स्टीव वॉ वाला एरा था कि हम ट्रॉफीज जीतने लग गए रेगुलरली, वी वर बिकमिंग अ पावर। बट जो रूथलेसनेस इंडियन क्रिकेट में आई, रिकी पॉन्टिंग वाला एरा, वो विराट ने लेके आया। मतलब उन्होंने के टाइम पे तो ऐसा लगता था कि इंडियन टीम हार ही नहीं सकती। That was the first time we started feeling like that. 2011 वर्ल्ड कप में भी हम ऐसी नहीं थे कि इनविंसिबल टीम थे। डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। 15 में तो हम कहीं पे भी नहीं थे, मतलब हम लग रहे थे कि बस रो पीट के किस तरह से पहुंच रहे हैं। तो 19 में सबको पता था कि ये टीम इज वन टीम टू बीट। तो उन्होंने वो बनाया है, वो और टेस्ट क्रिकेट में भी क्रिएट किया है कि यार इस टीम को तुम लाइटली नहीं ले सकते हो। मतलब जीते नहीं है तो बहुत क्लोज टू विक्ट्रीज तो पहुंचे हैं। हाँ, एक चीज़ विराट कोहली के पूरे का टेस्ट कैप्टनसी करियर में था कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को उतना स्टेबिलिटी और उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया। ये तो बहुत ज़्यादा बात होती बिल्कुल सही। उनके जो प्लेयर्स चॉप एंड चॉक होता था। 2018 में आप इंग्लैंड गए, आपने पहले मैच में पुजारा को नहीं खिलाया जो कि उन कंडीशंस के लिए टेलर मेड है, काउंटी खेल रहे थे। ये गलतियां जो की मोमेंट्स पे, फिर आपने एडलेड में टेस्ट जीता, उसके बाद आपने पर्थ में 4 फास्ट बॉलर्स उतार दी, जबकि फाइनल इनिंग्स में आप बॉलिंग करके आ रहे थे और एक भी स्पिनर नहीं था, उनको बैक करने तो विहारी से ओवर करवाने पड़ रहे थे। तो ये कुछ जो टैक्टिकल ब्लंडर्स हैं, वो मुझे लगता है कि जो एक गेम सेंस जो आई वुड से विराट कोहली के कंपैरिजन में जो MS धोनी और रोहित शर्मा की है, वो थोड़ी यहाँ डिफरेंट हो जाती है। दैट इज व्हाई वी सी दीज 2 लेजेंड्स विनिंग मोर IPL ट्रॉफीज ऑल्सो। कि वो जो मतलब आप एक अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि पल्स समझते हो चीज़ को। मतलब विराट नो डाउट इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेजेंड, एक बहुत डिफरेंट ऑरा उन्होंने क्रिएट किया है। आप ये कह सकते हो कि टेस्ट में, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं वो बैटल है बिटवीन अ बैट्समैन एंड अ बॉलर, क्लियर की, और वो चलती है काफ़ी देर तक, एक बैटल चलती है।
ऑन द कॉन्ट्रेरी जो T20s हैं या वनडेज हैं वो मोर ऑफ अ टैक्टिकल गेम ज़्यादा बन जाती है. टेस्ट क्रिकेट में भी टैक्टिक्स बहुत मैटर करती है. करते हैं मैटर, पर एट द सेम टाइम आप ये समझ रहे हो ना कि जो बैटल्स चल रही होती हैं, बैट्समैन के दिमाग में ये प्रेशर नहीं है कि दैट दे हैव टू स्कोर वेरी फास्ट, है ना, मौका मिलेगा तो बच जाएगा. ट्रैप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. आप एज अ कैप्टन देखो, मुझे लगता है हाँ, पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप मैचअप्स, जैसे टेस्ट क्रिकेट में आप मैचअप्स बना के जाते हो कि हाँ कि इसको ये खा जाएगा, इसको ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इसका ऐसे कर लेगा या वैसे कर लेंगे. कहीं ना कहीं मतलब जब मैच फंसता है, मतलब टेस्ट मैच में हम जनरली देखते हैं वैसे जो मैचेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ऐसे होता है कि पता चल जाता है कौन हैवी है टीम. टेस्ट मैच नो डाउट थोड़ी स्किल हैवी गेम है, स्किल हैवी ज्यादा तो वहाँ कैप्टनसी का ज्यादा मेजर रोल हो जाता है कि आपने गेम को मतलब बैठने नहीं देना बेसिकली, जो विराट कोहली की खासियत है उनकी. बिकॉज अगर आप धोनी का एरा देखो तो काफी ऐसे डेज होते थे इंडियन टीम के जहाँ इंडियन टीम बिल्कुल गोइंग थ्रू द मोशन वाले मोड में आ जाती थी. बॉलिंग हो रही है, रन पड़ रहे हैं, अपने आप से बैट्समैन गलती करेगा तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. रोहित शर्मा के साथ भी होता है टेस्ट क्रिकेट में, बट विराट के साथ ऐसा नहीं होता. वो रेस्टलेस है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रिगर, कुछ ना कुछ अंडर द स्किन ऑफ द बैटर, कुछ ना कुछ करते रहते थे. कहते हैं चुल करना, कहते हैं तो उनको आता है. आप ये कह सकते हो कि विराट की पर्सनैलिटी और गेम जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो सबसे ज्यादा सूट करती थी विराट. अगर वो एज अ कैप्टन और लीडर, एज अ कैप्टन और लीडर, एज अ प्लेयर तो हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं. मतलब वाइड बॉल के तो यार आई डोंट थिंक सो कि उनसे बड़े कोई प्लेयर है, मतलब पिछले 20 साल में तो नहीं है. मतलब ऑब्वियसली सचिन का जो बेस्ट एरा था वो 90s था, तो अगर मैं उस बात की बात करूं तो वो तो फिर 2016 में रिकॉर्ड तोड़ दिया. 15 वर्ल्ड कप था, उसमें इतना कुछ खास नहीं कर पाए, फिर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चले. पर 16 में तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 1998 मैच किया है कि बेसिकली 98 ऑफ सचिन और 16 ऑफ विराट कोहली, समथिंग विच इज लाइक इन द क्रिकेट फॉलोअर फॉर एवर. और उसका लगा भी था कि आईपीएल भी जीत जाएंगे, फोड़ते ही जा रहे थे, और आईपीएल फाइनल 7-8 रन से हारे थे बड़ी क्लोजली. वो भी जीता हुआ मैच एक टाइम पे जहाँ विराट कोहली वॉज लाइक टेकिंग द गेम अवे. देन बरिंदर सरान की बॉल पे इनसाइड जब के आउट हुए थे, आई क्लियरली रिमेंबर दैट. आई थिंक 7 ओवरों में 8 ओवरों में 65-66 ऐसे कुछ रन चाहिए थे when he got out and then batting collapsed. And he was saying कि I was having a word with KL Rahul that certain things are just not meant to be. Otherwise ऐसा मैच हम कैसे हार सकते हैं. और उस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कितना ब्रिलियंट किया था उसमें. ऑस्ट्रेलिया में कितना बढ़िया किया था. मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो आउट ही नहीं हो रहे थे, बोल के 100 थी. मुझे अच्छे से याद है. He got run out in 90s and he had an interview with वसीम अकरम and वसीम अकरम को उनको कहा कि तूने आज 100 मिस कर दिया. कहते सर कोई बात नहीं, जो बचे हुए मैचेस में एटलीस्ट मैं 200 तो करके जाऊंगा. एंड ही स्कोर्ड 2 more 100s इन दैट. वो 5 मैच की सीरीज थी यार वनडे की. और मतलब इतना, मतलब उस बंदे का उस टाइम पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था. देन दिस बैटल विद मोहम्मद आमिर एंड 16 एशिया कप, वर्ल्ड कप, ब्रिलियंट यार. उन्होंने मतलब सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए उस वर्ल्ड कप में. समहाउ ही कुडंट टेक इंडिया टू फाइनल्स बिकॉज बाकी इंडियन टीम बहुत ही थकी हुई थी उस, बहुत ज़्यादा. और उसमें तो क्लियरली ऐसे दिख रहे थे कि विराट ही है बस. बिल्कुल सी, उसमें तो ऐसा था विराट, देन अ ह्यूज डेलाइट एंड देन द रेस्ट ऑफ द टीम. मतलब वो 2016 वर्ल्ड कप ही वाज द सोल गाय. मतलब कोई और नहीं था, कुछ भी नहीं था इंडियन टीम के पास. जिसमें एंड में वो वेस्ट इंडीज से हम हारे थे सेमीफाइनल, जिसमें एंड में विराट ही बॉलिंग कर रहे थे कि मैं ही बचा रहा था. उन्होंने विकेट भी ली थी, वो पहले ली थी. अच्छा, वो फिल सिमंस की आई थिंक ली थी उन्होंने. ओके. तो उसके बाद वो आ गए थे कि भाई अब मैं ही कर लेता हूँ, क्या करूँ. 3 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, और वो मैच नहीं हारना बनता था. इंडिया ने वो बहुत ब्लंडर्स किए थे. नो बॉल्स हुई थी वहाँ पे 2-2. वहाँ से नॉकआउट्स में नो बॉल वाली कहानी शुरू हुई थी. अश्विन ने भी नो बॉल की थी, हार्दिक पांड्या ने भी नो बॉल की थी. आई थिंक दोनों नो बॉल से विकेट्स भी आई थी. काफ़ी कुछ उछला था वो मैच. मतलब इंडिया वाज जस्ट लाइक वो एक फेजिंग आउट फेज होता है बिकॉज धोनी एज अ बैटर वाज नॉट एट हिज बेस्ट. तो वो कहीं ना कहीं उनकी कैप्टनसी में, उनकी लीडरशिप में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया था तब तक. मतलब वो चीज़ दिख रही थी. 17 he took over as a captain and then he changed Indian cricket even further. 17, 18, 19 में इंडिया ऐसी खेली है कि वो किसी को भी चीर-फाड़ कर सकती है. मतलब लिटरली अलग लेवल की टीम. और somehow we don't have the results to show like, apart from the 2018-19 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज विक्ट्री. बाकी हम नहीं दिखा रहे हैं, उतने रिजल्ट्स नहीं दिखा पाए. पर वो टीम बहुत रूथलेस टीम थी. वही मैं कह रहा हूँ, कुछ सिलेक्शंस को लेके जो विराट कोहली का रहा है ना कि वो अपनी गट फीलिंग पे जाते हैं कि इस बंदे में वो फायर है कि नहीं है. क्रिकेटिंग सेंस में या जो वो रोहित शर्मा या धोनी में अपने प्लेयर्स को कंफर्ट देने की आर्ट है एंड टू
पिक पीपल फ्रॉम द क्राउड है, वो विराट कोहली का कहीं ना कहीं मिसिंग। ये जनरली ये बात होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे कुलदीप और चहल का जो कॉम्बिनेशन था वो कितना चल रहा था, कितना ब्रूटल था, और एकदम से कुलदीप ड्रॉप यार आप ये देखो 2017 में आप टैक्टिकली सब बढ़िया, फाइनल में आपके स्पिनर जो उस टाइम जडेजा और अश्विन थे वो पिटे और उसके बाद वो गायब हो गए। अगले मैच ऑनवर्ड से आपने कॉम्बिनेशन बदल दिया, फिर आप कुलचा लेके आए, उन्होंने तहलका मचा दिया। मतलब उसमें हम सेना कंट्रीज में हर वनडे सीरीज जीते, हर ऑस्ट्रेलिया में हर जगह, बस आई थिंक इंग्लैंड में 2-1 T20 जीते थे, 2-1 वनडे हार गए थे, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज जीतने चाहिए थे। वहाँ पे कुछ कहानियां लगी हो गई वहाँ पे। तो उसके बाद वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच हमने मार खाई और पूरी गेम बदल के रह गई। ये चीज़ विराट कोहली के केस में थोड़ा था कि वो पेशेंस एलिमेंट, एक मैच के बेसिस पे अपना पूरा विनिंग कॉम्बिनेशन आप डिस्ट्रॉट कर देते हो। ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं धोनी के साथ चलो 2011 वर्ल्ड कप की बात के टाइम बात करेंगे, पर मैंने रोहित शर्मा के साथ ऐसा कम देखा है कि और गिव्स दैट कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स। और ये बहुत बोला जाता है कि कुलदीप अपने पीक पे थे, उनके कुछ मैचेस में नहीं थी अच्छी परफॉर्मेंस एंड उनका करियर ही खत्म हो गया था, उनका करियर ही खत्म कर दिया था। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया इनको, थोड़ा बैक करना चाहिए था। नो डाउट जो वो अब निकल के आए, अब तो वो बीस्ट हैं। अब जो वो अपनी आर्मरी में जो नए नए हथियार लेके आए हैं, जो उन्होंने पेस बढ़ा लिया, नो डाउट अब वो और अनप्लेएबल हो गए। पहले भी अनप्लेएबल थे, अब और ज़्यादा हो गए हैं। अब बट आई थिंक एक मैच विनर है, उनके साथ आप इतना ज़्यादा ब्रूटल एकदम से नहीं हो सकते थे। मतलब अब उससे आपकी कोर हिल जाती है। मतलब आप सोचिए 2019 वर्ल्ड कप में 4 विकेट कीपर खेल रहे हैं। मतलब डीके भी विकेट कीपर, केएल राहुल भी विकेट कीपर, धोनी विकेट कीपर, पंत विकेट कीपर, तो आपके टॉप 6 में 4 तो विकेट कीपर खेल रहे थे। तो मतलब दैट क्लियरली शोज कि वो पल्स ऑफ द थिंग बस मिसिंग थी। वो चीज़ के कारण उतना वो रिजल्ट नहीं दे पाए। और फिर जब उनका स्लम्प आया 2020 में, तब तक वो इतने बड़े हो गए थे कि बीसीसीआई को उनकी पावर से डर लगने लग गया था। उनको लगने लग गया था कि इस बंदे को अब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज ही इज जस्ट नॉट लिसनिंग टू एनीवन, और वो ऑरा इतना बड़ा है कि उनके आगे कोई खड़ भी नहीं पा रहा। और एक जब वो कुंबले वाला इंसिडेंट हुआ था 2017, वही आप सोचो, ये कुंबले इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। मतलब नो डाउट वो थोड़े हेडमास्टर मोड वाले प्लेयर हो सकते हैं एज अ कोच, बट सर्टन टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द डायनामिक्स ऑफ द गेम वर्क्स। आप इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर को, एक इंडियन प्लेयर को इतने डिसरिस्पेक्टफुल वे में आउट कर रहे हो, और उन्होंने उससे पहले सब कुछ जीता था। मतलब वो जीतते ही आए थे। एंड आई स्टिल बिलीव कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हार का वन ऑफ द मेजर रीजन दिस कोच कैप्टन स्पैट भी था, बिकॉज काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो दैट डिस्टर्ब्स द मेंटल बैलेंस ऑफ द टीम ऑल्सो टू एन एक्सटेंट। और बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, बट आई डोंट थिंक सो कि अनिल कुंबले जैसे लेजेंड को वो देखना चाहिए था। इट डिडंट डिजर्व ऑल दैट। और जिस तरीके से कुंबले गए टीम से बाहर, और उसके बाद जैसे रवि शास्त्री आए, और फिर जिस तरीके से रवि शास्त्री और विराट का जो कॉम्बिनेशन बना, और उनकी जो डोमिनेंस बन गई, और जो डोमिनेंस बनी ओवर इंडियन क्रिकेट, ऐसे लगने लग गया था कि ये चला रहे हैं बीसीसीआई, ये चला रहे हैं, बिल्कुल सही। और दैट इज द रीजन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी required and like Ganguly was brought in just to break this. गांगुली का पर्पस सिर्फ ये था कि आपने विराट कोहली की इस पावर को नलिफाई करना है। इंडियन क्रिकेट ने ये नहीं सोचा था कि उसके चक्कर में अपने सबसे बड़े स्टार प्लेयर को भी नलिफाई कर देंगे। और उससे जो विराट कोहली का मोरल गिरा, दैट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन हिज परफॉर्मेंसेस आल्सो। तो वो जो स्लम्प था वो काफी हद तक वही पावर टसल को नलिफाई करने के लिए था। और उसमें आउट ऑफ नोवेयर रोहित शर्मा का नाम आना शुरू हो गया, which I don't think so. The kind of personality he is, he would have made much of a impact in that decision making. But वो BCCI का conscious effort था, because player selection से लेके हर single चीज़ विराट के हिसाब से हो रही थी। और आप ये सोचिए कि 2021 में जो 2-1 से हम टेस्ट सीरीज जीत रहे थे, और 5वें टेस्ट मैच में जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू प्लेयर था कि आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना। रवि शास्त्री और विराट कोहली उस टाइम एक बुक लॉन्च इवेंट पे चले गए, जहां एक से फिर ट्रिगर हुआ था कि शायद वो एक्सपोज हो गए हैं, और अब इनके कारण कहीं ना कहीं वो 5th टेस्ट मैच को शिफ्ट करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। प्रॉब्लम उससे भी बड़ी थी आईपीएल, बिकॉज उसके एक हफ्ते बाद आईपीएल शुरू था, और आईपीएल का बायो बबल एकदम बर्स्ट हो जाता है अगर आपके सबसे की प्लेयर्स को ही ऑलरेडी कोविड हो रखा है। आप सोचिए पूरी इंडियन टीम अगर कॉर्डन ऑफ हो जाती और वो इन्फेक्टेड होती, तो आईपीएल की तो धज्जियां उड़ जाती। और आईपीएल इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा
मनी World मिंटिंग cricket का। वर्ल्ड क्रिकेट सबसे बड़ा मनी मिंटिंग मशीन है, तो उसको जब इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया जस्ट बिकॉज दे वेंट अगेंस्ट द BCCI गाइडलाइंस, दैट वाज द थिंग। तब उनको लगा नहीं ये ज़्यादा हो गया, वी नीड टू चेंज दिस। तब फिर गांगुली को पावर दी गई कि वो बेसिकली रन द विप, और उन्होंने अपने जिस हिसाब से तरीके से करो जो करा है करो। ना, और वो करना पड़ना ही था ना, बिकॉज आपको ये लगा कि देखो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स इन इंडिया इज बेसिकली थ्राइविंग जहाँ पे पैसा है। तो BCCI का जो मनी मिंटिंग मशीन्स है उनको तो आप किसी भी एंगल से नहीं टच कर सकते। और आई डोंट थिंक सो कि विराट कोहली की कभी इंटेंशन वैसी रही होगी, बट समहाउ सर्टेन टाइम्स यू डोंट रियलाइज दैट योर एक्शंस आर having bigger consequences. So that was the time when everybody thought कि शायद अब इन्हें नीचे लेके आने की ज़रूरत है, बिकॉज उसी कारण हमें नो डाउट 2021 2022 T20 वर्ल्ड कप्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, बट देन दैट इज इट। ऐसे ही होता है, इवन हमारा WTC भी गया उस चक्कर में। तो बट ठीक है, मतलब आई थिंक वो फिर पर अब मेरे को लग रहा है अब BCCI ये समझ गई है कि कहीं ना कहीं देखो BCCI का ये तरीका तो रहा है कि वो अपने प्लेयर्स को स्टार्स बनाते हैं, सुपरस्टार्स बनाते हैं। वो चाहते हैं कि ये सुपरस्टार्स बने, तभी फॉलो करेगी और ऑडियंस और जनता फॉलो करेगी। और कहीं ना कहीं विराट कोहली वैसे क्रिकेट की अडॉप्शन बढ़ी है, नो डाउट अबाउट, ठीक है, और खास करके बाहर की इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी ऑडियंस को बहुत बड़ा बनाया। तो मतलब वो क्रिकेट के एम्बेसडर हैं इस वक्त, सबसे बड़े एम्बेसडर हैं इस वक्त। बिल्कुल सही। तो ये भी BCCI चाहती है, बट एट द सेम टाइम जब ये उन्होंने करा तो कहीं ना कहीं उन्होंने पावर सोचा नहीं था कि पावर का ये गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या पावर हमारे हाथ से जाके प्लेयर के हाथ में भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब जो BCCI गेम खेल रही है अपनी तरफ से वो ये है कि अब वो सुपरस्टार्स बना रही है, बट अब वो पावर नहीं दे रही एक्चुअली ना। वो एक एरा ऐसा था कि उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन आ गई थी BCCI की रनिंग के अंदर, ये सब चीज़ों के कारण। तो BCCI वैसे ही बहुत कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन होने लग गई थी, बिकॉज कमेटी वॉज अपॉइंटेड एट दैट टाइम to have a check on them. तो उन सब चीज़ों के कारण certain things went under the radar and unchecked also. Otherwise I don't think so कि normal era चल रहा होता जैसे आज चल रहा होता तो BCCI कभी भी इतनी पावर किसी एक प्लेयर को लेने देती। तो just because those are special circumstances and maybe there might be a vacuum at the top also, कि जो top management ने शायद vacuum हो भी रखा होगा, जिससे कारण और कोई चारा भी नहीं था शायद। मे बी there's another side of the story also कि मे बी विराट कोहली की अगर वो पर्सनालिटी ना होती तो शायद हम इंडियन क्रिकेट को बहुत बुरी तरह लूज कर चुके होते उस एरा में। Exactly. एक हेडलेस मतलब बॉडी की तरह आप लड़ रहे होते हो और शायद चीज़ें बिल्कुल बिखर जाती। वी डोंट नो, वी डोंट नो अनटिल अनलेस कल विराट कोहली रिटायर होके अपनी कोई बुक लिखें या कोई ऐसी चीज़ आए, तब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली उस टाइम सिचुएशन क्या थी। बिकॉज वो इंडियन क्रिकेट का बहुत अजीब एरा था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वॉज देयर, कमेटीज बन रही, लोधा कमेटी, काफ़ी कुछ आया, ऑल दोज थिंग्स हैपेंड। तो देयर वाज अ मडल, देयर वाज अ ह्यूज आई वुड से मडल आउट देयर। वहाँ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि सिचुएशन में अब तो खिचड़ी पक गई है, उसमें होगा क्या। एग्जैक्टली जब ये आपने भी जैसे बताया कि फॉर्म चली गई और वो कितने 3 साल लगे उनको एक शतक आने में, 2.5 साल ऑलमोस्ट, 2.5 साल लगे। हालांकि वैसे वो शतक तो ऑलमोस्ट 3 साल ही लगे, 3 साल लगे। और ऐसा वैसे देखा जाए तो तब भी देख रहे थे कि वो जो 2.5-3 साल में भी जो उनकी एवरेज थी वो 35 के आसपास थी, 30 टेस्ट में कम थी, टेस्ट में 26-27 पहुंच गई थी। हाँ, अदरवाइज 35 के आसपास थी एवरेज उनकी, 30 से वनडे में तो अच्छी चल रही थी, वनडे में तो कम नहीं थी, T20 भी ठीक थी। बेसिकली 100 ही नहीं आया था, अदरवाइज वो ओके, तब भी वो बहुत सारे प्लेयर से बेटर ही चल रहे थे इंडिया हाँ, के। वो तो ऑब्वियसली यार, ऐसी बात नहीं, मिडिल ऑर्डर तो सारे पिटा पड़ा था उस टाइम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये था कि विराट अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर गए थे, पर अगर वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखा जाए तो उनके हिसाब से तब भी वो अच्छे प्लेयर ही खेल रहे थे। आपको मैं सिंपल बताता हूँ, जो लास्ट 10 साल में टेस्ट क्रिकेट हुई है वो पिछले काफ़ी सालों के एरा में ऐसा टाइम रहा है जो काफ़ी बॉलर ओरिएंटेड रही है। बिकॉज अब टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना हर बोर्ड की एक मजबूरी है। डल ड्राइंग टेस्ट मैचेस सिर्फ पाकिस्तान में होता है और कहीं नहीं होते, और अदरवाइज हर ऑडियंस को चाहिए रिजल्ट है, सीमेंट दे देते हैं। बिल्कुल सही। इवन ऑस्ट्रेलिया ने अपने विकेट्स पे काम किया है, तो उनको दिख रहा था कि इतनी ज़्यादा डल, मेलबर्न की विकेट, सिडनी की विकेट तो बिल्कुल खत्म विकेट मिल गई थी, जहाँ बॉल भी बाउंस नहीं होती थी, बैट्समैन ही आउट नहीं होते थे। तो उन सब चीज़ों पर सबने काम किया, एवरीबडी वांट्स रिजल्ट्स। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स रही हैं 10 सालों में, तो उसमें ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में बैट्समैन ने स्ट्रगल किया है। तो डेफिनेटली ये कंसर्न था,
बट आई थिंक वो जो पावर शिफ्ट हुआ वो इतना अगली था और वो इतनी ईजी होना भी नहीं था, सबको पता था वो बहुत अगली होगा। और उसने समा विराट कोहली को मेंटली काफ़ी तोड़ा, उनके आईपीएल से लेके हर चीज़ पे दिखा। फिर जब 1 महीने की ब्रेक के बाद वापस आए और एशिया कप के बाद जो उन्होंने वर्ल्ड कप में वो मेलबर्न की इनिंग्स खेली, आई थिंक उन्होंने सबका मुंह बंद करके रख दिया कि व्हाट ही इज। एवरीबडी हैड सीरियस डाउट्स अबाउट हिम एट दैट टाइम, बट दैट इनिंग सेड कि वो क्या है। वो इनिंग आप कह सकते हो कि वो विराट की बेस्ट इनिंग है बाय सम डिस्टेंस। वो कुछ ऐसा, वो इनह्यूमन एक्ट था, कह सकते हो No कि ये doubt ह्यूमंस के about- बस का नहीं अरे है ये। यार मेलबर्न में बॉल उस साल स्विंग हो रही थी उस टाइम पे, अंडर लाइट्स बॉल लहराती है, अच्छी खासी और लहराती है, उस वक्त उनके बॉलर्स भी अच्छे थे, अच्छे पाकिस्तान बॉलर्स, के। इतना प्रेशर, इतना क्राउड, ये वो ह्यूमन जोन वाली इनिंग्स ही नहीं थी, वो मैन पोजेस थे। मतलब वो खुद भी बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। एंड जो वो 6th था हैरिस रॉफ को स्ट्रेट का, दैट्स लाइक वो मतलब आई वुड से मेसी का एक बड़ा फेमस गोल है जहाँ पे मतलब दे से कि लाइक मिलीमीटर्स भी नहीं, शायद माइक्रोमीटर्स से भी अगर वो अपने कुछ गलतियाँ करते तो वो गोल नहीं हो सकता था। उतने लेवल ऑफ एक्यूरेसी वाला शॉट था वो, इट हैड टू बी लाइक जस्ट दैट, उसका कोई और सेकंड ऑल्टरनेटिव ही नहीं था। इतना प्रिसीजन वाला शॉट, इतने हाई प्रेशर में खेलना नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं है। योर मसल मेमोरी, योर फिटनेस, योर एक्सपीरियंस, एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, बहुत कुछ चाहिए था उसके लिए। मतलब लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उस पूरे शॉट्स के ऊपर बहुत कुछ हुआ है, एंड दैट इज लाइक अ मेमोरी फॉर एवर वाला शॉट है वो, एंड दैट विल लिव इन माई मेमोरी फॉर एवर एटलीस्ट। और कह सकते हो आप ये वो वाला शॉट है जैसे सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैं जब डेथ बेड पे हूँगा तो मरने से पहले मैं धोनी वाला का देखो। शॉट देखना चाहता हूँ 2011। कह सकते हो ये वो शॉट है हाँ यार, एनी डे, एनी कि डे। मैं आप जाते सोचो हुए वो उन्होंने देखना हैरिस रॉफ का चाहूँ। करियर खत्म कर दिया। हैरिस रॉफ बिफोर दैट शॉट एंड आफ्टर दैट शॉट इज नॉट द सेम बॉलर। आप सोचो इतना इम्पैक्ट डाल सकता है एक शॉट किसी की साइकोलॉजी पे, क्योंकि हैरिस रॉफ को अब ये लगता है कि मैं कहीं से भी छक्का खा सकता हूँ। कि चढ़ती हुई गेंद मेलबर्न की पिच पे सीधे का उसे छक्का है सीधा यार। का छक्का मार दिया भाई। मतलब अगर एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ विराट कोहली, वो खिलौता शॉट डिफाइंस एवरीथिंग। ऐसी थी यार वो। उसके बाद तो फिर एवरीथिंग ही डिड, हर उनके टेस्ट में भी रन आने शुरू हो गए। वर्ल्ड कप तो उनका 20 वर्ल्ड कप गया 2023, 2022 में टॉप स्कोरर, 2023 में बाय सम डिस्टेंस टॉप स्कोरर, बोल के 100 करने वाला टूर्नामेंट था उनका। और इस बार भी फाइनली 2024 ही वन द फाइनल्स। और सबसे क्रूशियल इनिंग्स में उनकी परफॉर्मेंस आई, और ऐसी परफॉर्मेंस आई विच डिफाइंस हिज करियर। अगर उनका T20 करियर डिफाइन करती है तो वो इनिंग्स डिफाइन करती है। कि वो वैसे ही खेलते कि हैं। अगर इंडिया हारती तो गाले में उनको पड़ती, और अगर इंडिया जीती है तो प्रेज भी मिल रही है, मैन ऑफ द मैच भी बने। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि डिवाइड्स क्रिकेट, वो इनिंग्स क्लासिकल एग्जाम्पल है। बिकॉज मिडिल ओवर्स में एक टाइम था जो उन्होंने 16 बॉल 11 रन मारे, वो बहुत स्लो हो गए, तो उस पर लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि आपके पास बैटिंग डेप्थ थी, शायद आप थोड़ा और अग्रेसिव जा सकते थे। बट देखो, प्लेयर हु कॉम्प्रोमाइज हिज स्टाइल ऑफ प्ले फॉर इंटायर वर्ल्ड कप कुड हैव इजीली डन दैट इन फाइनल्स ऑल्सो। तो ऐसा तो था नहीं है कि वो अपने लिए इनिंग्स खेल रहे थे, तो ही न्यू। और जब उन्होंने इनिंग्स शुरू की तो उन्होंने पहले ओवर में 3 चौके मारे थे, तो ही वॉज प्लेइंग इन दैट सेम टेम्पलेट ओनली। जब 2 विकेट्स उड़ी, पहले पूरे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने पावर प्ले में 3 विकेट कभी नहीं खोई। इवन पाकिस्तान वाले मैच में भी नहीं खोई थी, उसमें पावर प्ले में हमें 2 विकेट्स उड़ी थी। तो पहली बार ना रिलेटिवली गुड विकेट हमने 3 विकेट्स खो दी। तो उस बंदे को पता है वहाँ खड़े हुए कि क्या ज़रूरत है, और ऐसा नहीं है उनके पास शॉट्स नहीं है। वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट वाई विराट कोहली इज सच अ गुड फिनिशर, उनके पास रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, नो डाउट। वो लो रिस्क गेम के साथ भी रनर बॉल इनिंग्स खेल पाते हैं, नहीं भी खेलेंगे कैचअप कर पाते हैं। माइकल बेवन ऑफ 90s एंड MS धोनी ऑफ 2010s के बाद अगर कोई फिनिशर है तो वो विराट कोहली है। एंड जो व्हाई अप द ऑर्डर आते हैं। अप द ऑर्डर आते हैं, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद भी विराट कोहली हैज़ अनदर एज, फिनिशिंग। जो T20 के लास्ट 4-5 ओवर और जो वनडे के लास्ट 10 ओवर में जितना वो एक्सेलरेट कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर पाता। है एक प्लेयर जिसके पास वो एबिलिटी है, रोहित शर्मा, पर जनरली इतना डीप जाते नहीं है। जाते हैं तो फिर डबल 100 करके ही आते हैं, ठीक है ना। पर वो डबल 100 के बाद उनकी उतनी बड़ी इनिंग्स नहीं दिखेंगे आपको। विराट कोहली चेस करते हुए पहले रनर बॉल खेलेंगे, 80 बॉल आपको उनके 70 दिखेंगे, 90 बॉल उनके आपको 80 दिखेंगे, बट फिर 100-105 बॉल में, और उसके बाद 120 बॉल 140 पहुंच जाएंगे। वो जो एक्सेलरेशन एबिलिटी है वो माइकल बेवन में तो बिल्कुल नहीं थी। एंड जो डॉट बॉल परसेंटेज है, मतलब वन ऑफ द लोएस्ट। अरे यार 2014 वर्ल्ड कप को हमने बात नहीं की, T20 वर्ल्ड कप की।
2020 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में हुआ था उसमें सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स उन्होंने खेली थी 176 का टारगेट चेस करते हुए 44 बॉल्स में 72 उसमें पूरी इनिंग्स में 3 डॉट बॉल्स थी 70 और मतलब जस्ट सी दिस इज द काइंड ऑफ गाय ही इज पूरी इनिंग्स में 3 डॉट बॉल्स कह सकते हो वन ऑफ द लोएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज प्लेयर हैं यार उनको पता है उनको गैप्स निकालने आते हैं सिंगल डबल गेम अब देखो फाइनल 2023 हम कहते हैं वो फंसे अगर आप वो देखो स्कोर कार्ड तो उनकी उसमें भी रनर बॉल से बहुत दूर नहीं थे वो मतलब जो फंसे वो तो काफी ज्यादा राहुल फंसे जिसके कारण वो डिस्कशन ज्यादा होती है पर विराट कोहली उन टैक्टिक्स से अगेंस्ट भी रनर बॉल गेम खेल रहे थे विदाउट अ बाउंड्री तो दैट इज व्हाट दिस गाय इज ऑल अबाउट तो फिटनेस नो डाउट टॉप नॉच एबिलिटी टू फाइंड गैप्स इज नेक्स्ट टू आई थिंक नोबडी इन द वर्ल्ड मतलब बेटर देन एनीबडी इन द वर्ल्ड आई वुड से फिर दैट एबिलिटी टू एक्सेलरेट इसका मतलब उनके पास वो गेम है अगर वो चाहें कभी भी मार सकते हैं उनको पर समझ है कि मैच सिचुएशन क्या कहती है मुझे कब शुरू होना है मारना एंड कहीं ना कहीं विराट को भी पता है बिकॉज रिसेंटली जब उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जब बहुत काम करा था बिकॉज उनको ये फील होता था कि सिर्फ टाइम करके शॉट नहीं वो खुद कहते हैं कि मैं रेड मीट बढ़ा लेता था जब मुझे थोड़े स्लॉगिंग शॉट्स ज़्यादा चाहिए होते थे तो मैं अपनी डाइट पे इस तरह से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल पे भी काम करता था वो खुद बोलते हैं तो पर हाँ ये ज़रूर है कि विराट अभी तक वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं एज अ बैट्समैन जो रोहित शर्मा है कि वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट भी हिट कर सकते हैं विराट को थोड़ा सा टाइम तो चाहिए अर्ली विराट ऐसे नहीं थे आप देखो 2013 में एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज हुई थी उसमें उनकी 52 बॉल 100 थी ऐसे 200 उन्होंने चेज में 260 250 के टारगेट उन्होंने मजाक में चेज किए थे और मैं जैसे वही कह रहा हूँ होबार्ट वाली इनिंग्स थी स्टार्टिंग में वैसे ही खेलते थे व्हेन ही बिकेम द मेन गाय इन द टीम देन ही पार्क्ड दोस शॉट्स उन्होंने अपने लॉकर में लग के बंद कर दिया कि जब जरूरत होगी तब निकालूंगा एक अच्छा क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि हाउ ही थिंक्स अबाउट द टीम एंड जो लोग नहीं समझते हैं लोग उनको बहुत सेल्फिश प्लेयर में भी मानते होंगे फॉर वेरियस रीजंस उनका T20 आई में स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द फेजेस बेटर रहता है एज कम्पेयर टू IPL वाई क्योंकि उनको पता है कि इंडियन टीम जिसके लोग खेलते हैं उसमें बैटिंग डेप्थ ज़्यादा है तो ही कैन प्ले मोर लो परसेंटेज शॉट्स तो अगर उनके आप स्ट्राइक रेट्स कंपेयर करेंगे फेजेस वाइज भी तो उनके IPL से ज़्यादा बेटर होते हैं तो इसका मतलब जबकि इंटरनेशनल रन ज़्यादा मैटर करते हैं ज़्यादा काउंट करते हैं उनके बारे में ज़्यादा बात होगी अगर एक प्लेयर अपने बारे में सोच रहा होता तो वहाँ उनकी स्ट्राइक रेट कम होनी चाहिए अब कोई भी और प्लेयर देखेंगे उसके साथ यही होगा Exactly. पर विराट कोहली का उल्टा है उनके IPL स्ट्राइक रेट्स इन मोस्ट ऑफ द फेजेस शायद बिलो पावर ही चल रहे होते हैं बिकॉज उनको पता है कि इतनी डेप्थ नहीं है कभी भी कोई भी RCB टीम उतनी डेप्थ वाली RCB टीम नहीं रही है तो वो हमेशा थोड़े ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर खेलते हैं तो ये एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में रन मारे हैं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में इस पूरे एरा में इससे पिछले एरा में भी अगर 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने अच्छा किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं इवन स्टीव स्मिथ हैज स्ट्रगल्ड बिग टाइम इन साउथ अफ्रीका तो एंड कोई ऐसा सा प्लेयर तो बहुत ही कम है ना जो सेना में भी परफॉर्म करे और इंडिया में भी परफॉर्म करे बिल्कुल सही स्मिथ ही है इस एरा में तो कोई विलियमसन ने भी उतना नहीं किया विलियमसन ने साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल किया ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया है और ऑब्वियसली इंडिया में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने रूट ने भी ऑब्वियसली रूट को तो अभी एशेस का वो डिफाइनिंग एशेस निकालनी है उन्होंने अभी तक नहीं निकाली है जहाँ पे लगे कि हाँ रूट ने जो स्मिथ ने किया वैसा करके दिखाया हो जबकि विराट कोहली सेना में गए इंग्लैंड की उन्होंने 2018 की सीरीज में ऑलमोस्ट 600 स्कोर किया फिर उन्होंने 2014 ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 700 स्कोर किया तो ही हैज डन दैट इन सेना कंट्रीज मल्टीपल टाइम्स तो अब जैसे एक बार फ्लिंटॉफ ने भी बोला था कि विराट इज गुड बट बेस्ट इज जो रूट यार इंग्लैंड क्रिकेट का ना कुछ अलग ही चलता है वो अपनी अलग PR गेम खेलते रहते हैं अगर कोई आज की डेट में आप एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की करवा लीजिए अगर कोई विराट कोहली को और जो रूट को कंपेयर भी करेगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक क्वेश्चन भी बनेगा कहीं ना कहीं वो फैब 4 वाला आप एक आधा शॉट कंपेयर कर सकते हो यार स्टैट्स नहीं कंपेयर कर सकते ही इज इन अ डिफरेंट लीग वाइट बॉल में तो देखो जो रूट खड़ते भी नहीं है और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत पीछे नहीं है विराट उनसे इन टर्म्स ऑफ हिज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन विक्ट्रीज जो रहा है अब लेजेंड अलग लेवल के हैं दैट्स व्हाई वी सेड कि उनको अगर हम स्प्लिट उनके देखें तो ये रही है और दैट्स व्हाई ही डिवाइड्स क्रिकेट सो वेल बिकॉज एक चीज जो मिसिंग रह गई है इनके करियर में वो IPL यस IPL और WTC आई थिंक आगे आने वाले ये दोनों वो खेलेंगे यस और IPL तो भी और बहुत खेलेंगे
आईपीएल तो बहुत खेलेंगे और WTC भी अभी मेरे को लग रहा है कि खेल लेंगे, 1 या 2 तो खेल लेंगे, 2 तो खेल लेंगे। देखो 25 वाला खेलेंगे, 27 वाला मुश्किल है, पता नहीं खेलेंगे वैसे खेलना। फिटनेस है इतनी, फिटनेस है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वेदर ही वांट्स टू और नॉट, वो मैटर करेगा। बिकॉज अब विराट कोहली के करियर में कुछ अचीव करने को नहीं रह गया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज एवरीथिंग सेट। पार्टी बची है बस आईपीएल के बाद वाली। और WTC वाली, WTC का भी यार ऐसा है, उन्होंने नंबर 1 टेस्ट टीम बनाई है, बहुत कुछ अचीव किया। टेस्ट क्रिकेट में ही हैज इनफ स्टार्स, मतलब ऑन हिज आई थिंक बॉडी, तो वो तो जरूरत ही नहीं है, पैजेस हैं उनके पास सारे। तो एक बस भगवान करे उनको आईपीएल भी मिल जाए। हाँ डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, बिकॉज यार इस बार लगा तो था। देखो इंडियन क्रिकेट में वो जो फायर और जो ऑस्ट्रेलिया से लड़ने की जो एबिलिटी है, जो गांगुली ने शुरू की थी, उसकी असली अंजाम जिसके इंसान ने दिया है वो ये आदमी है। सर अभी आप ये खत्म करते करते रोगे तो नहीं ना? ना इतना नहीं, मतलब इतनी कहानी नहीं है, बिकॉज एंड अभी मुझे लगता है कि अभी स्टोरी बाकी है, बहुत बाकी है विराट कोहली की, पर अब बहुत कम, शायद 2-3 सालों के बाद जब होगा ऐसा तब रोएंगे, तो अभी नहीं। अब तो बहुत कम दिखेंगे ना, क्योंकि वनडे उतना होता नहीं है। या T20 आईज में जो बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, वर्ल्ड कप्स होंगे, वहां पे विराट कोहली का रिप्लेसमेंट ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला। जो क्रंच सिचुएशंस में उन्होंने जो करके दिखाया है, वो जब उन मैचेस में इंडिया दोबारा फंसेगी, भिड़ेगी, तो समझ आएगा। अगर किसी ने 2007 वर्ल्ड कप के बाद 9, 10 और 12 के पेन्स देखे हैं, वो समझ पाएंगे व्हाट विराट कोहली हैज डन इन 14, 18, 16 और 22 में, और इवन to an extent in 24 also finals। तो सिर्फ वही वो दर्द समझ सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पे ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। मेरे को ना इस पॉडकास्ट से एक बहुत बढ़िया टॉपिक आ गया, वैसे एक वीडियो हम बना सकते हैं अगर आप कहो और अगर ऑडियंस कहे, और वो है जय शाह एज अ सेक्रेटरी। कैसा रहा उनका टेन्योर? चैनल बंद नहीं करवाना भाई। इतना नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है ना, कल हमारी ट्विटर स्पेस थी, समय रैना भाई साहब भी आए थे, तो वो स्पेस का इन्फ्लुएंस हम लोगों की बातों में भी आना शुरू हो गया है, तो शायद इसलिए हम थोड़ा रोस्ट मोड में ज़्यादा आ गए हैं। फिर ऐसी कहानियाँ कहीं ना कहीं बंद करवाने वाली काम नहीं करने। नहीं, उतना डार्क जोक नहीं मारेंगे हम, उतना नहीं है, उतना समय वाइज इतना नहीं कर सकते, वो अलग ही है। अलग मज़ा आ गया था बंदे को सुनकर कल। चलो डन सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। प्लीज़ मेक श्योर करो यार, ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। लोग ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब करते नहीं है, बहुत दुख होता है ये देख के। मैं अपने एडिटर्स को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इनको एक वो दिखाओ, ज़रा स्क्रीनशॉट दिखाओ जहाँ पे हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा, तो ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन दो यार। 100K 1 मिलियन वाला चैनल होगा, ये बोलते सब हैं पर सब्सक्राइब करता कोई नहीं है, तो बहुत बुरा फील होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड टॉपिक्स ज़रूर सजेस्ट करते रहो कि क्या किस पे हम बात करें, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप बातें करो, वहाँ पे भी दीपक सर अपना ज्ञान बांटते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप से ही आई थी सजेशन, ये वाली विराट कोहली की काफ़ी लोगों ने तो जिसकी भी ये सजेशन थी, नाम पता है आपको? हाँ, मतलब मैं 2-3 लोगों के नाम थे, उन्हीं के मैं नाम ही देख रहा हूँ कि किन ने सजेशंस दी थी। एक तो साहिल ने कहा था ओके कि साहिल सेना की आप करो इस पे, तो और लोगों ने भी सजेस्ट किया था। जो भी है XYZ नेम, एक बार के लिए शुभजीत बासु हैं, उन्होंने भी सजेस्ट किया था। तो बासु जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने सजेशन दी, आपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने इनपुट्स अच्छे दे रहे हो। आप लोगों की वजह से ही ये चैनल चलना है, तो मेक श्योर करिए कि आप लोग आएँ। और मैं तो मोर देन हैप्पी हूँगा कि आप लोग आओ हमारे पॉडकास्ट पे, आप खुद ही बात करो कहीं ना कहीं। और मैंने जो लास्ट पॉडकास्ट में, और हाँ ये बहुत होता है कि इतने सारे स्टैट्स है ना रट के बैठे हुए हैं, दिमाग में बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो तो लोग उसको पॉइंट आउट करने लग जाते हैं कि ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया। पिछले वाले में मैं सही था, एक में जहाँ पे मैंने बोला था मिसबा दोनों मैचेस में लास्ट तक खड़े थे। मैंने तो सही कहा नहीं, आपने बोला था लास्ट बॉल नहीं खेली थी, लास्ट बॉल टेलेंडर ने खेली थी। नहीं, हाँ नहीं 100% दोनों में नहीं ना, उसमें फुल शॉट खेला था मिसबा ने। अरे वो नॉन सेकंड एंड पे थे यार। नहीं वो मैं बोल रहा हूँ वो थे, मेरे को याद है मिसबा ने फुल शॉट मारा था, मतलब कर लेंगे। हाँ चेक कर लो। तो अभी भी सर मान नहीं रहे गलती, और इसी बीच में हम ये पॉडकास्ट अभी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।